लेकिन वो लड़की बदचलन थी। एक थिएटर। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के गया जिला के टिकारी प्रखंड के अंतर्गत टिकारी में। और टिकारी में हम दरअसल महिला विकास मंच के ऑफिस में आए हुए हैं और हमारे साथ हैं महिला विकास के युवा अध्यक्ष वजीरगंज से विक्रांत सिंह जी, और इनसे कुछ बात करेंगे कि आप दोस्तों आजकल एक केस बहुत जोरों से वायरल हो रहा है और उसमें बहुत गहमा गहमी मचा हुआ है। दरअसल वो केस है सूर्यकांत और शांति कश्यप। शांति कश्यप उर्फ नंदिनी कश्यप। नंदिनी कश्यप नाम रहता है जो वो जब उसमें थिएटर में डांस करती है तो नंदिनी कश्यप नाम रहता है, और जब अभी लव स्टोरी लेकर के आई है सूर्यकांत को साथ में तब नाम रहता है शांति कश्यप। दोनों में क्या गहमा गहमी है कुछ हम यहाँ जानने के प्रयास करते हैं, और उस पर प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है। अभी हमें क्या साक्ष्य रखना है और साक्ष्य के आधार पर हम इनसे बात करते हैं। सर जी स्वागत है आपको। जी धन्यवाद। सूर्यकांत जो आर्मी में लड़का है, आप जानते हैं कि आर्मी में लड़का है, और जिस तरह से एलिगेंस लगाया जा रहा है, उस पर लालछन लगाया जा रहा है कि हमें वो प्रपोज किया है और प्रपोज करने के बाद 4 साल हमको रखा है और 4 साल रखने के बाद अब नहीं रखने के लिए तैयार है। वो कहाँ तक सत्य है उसको बताइए पहला। दूसरा वो उसको पता है, आपको ये भी पता होगा कि सर उसके 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की है। वो किस तरह से उसमें क्या सफाई आप देना चाहते हैं, किसकी क्या यहाँ पे है, तो कुछ अगर ज़्यादा जानकारी है उसमें क्या हो सकता है उससे बात कर। जी मेरा नाम विक्रांत कुमार हुआ और मैं वजीरगंज के महिला विकास के युवा अध्यक्ष हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि सूर्यकांत और इनका क्या नाम था, नंदिनी कश्यप, शांति कश्यप। तो देखिए सबसे बड़ी पहली बात है कि वो एक आर्मी मैन आदमी है और वो कहीं न कहीं अपना घर छुट्टी पे आ रहे थे, और छुट्टी के दौरान कोई भी इंसान अगर घर पे आते हैं तो वो ट्रेन में थे। ट्रेन में आने के बाद उनको सीट लेडीज़ को नहीं मिल रहा था, तो वो इंसानियत के नाते वो इस इंसान ने वो सीट दिया, और सीट देने के बाद वो लड़की उनसे दोस्ती करना चाहा। तो इस इंसान ने सोचा कि चलो क्या बात है, वहाँ पे उन्होंने नंबर मांगी लड़की, वो इंसान दे दिए कि चलो कभी इनको ज़रूरत पड़ेगा तो हमारा हित के लिए सही रहेगा। लेकिन वो लड़की बदचलन थी, एक थिएटर में काम करती थी और वो आर्मी से पैसा ऐंठने का पूरा जुगाड़ बना ली थी कि चलो कम से कम एक मुल्ला हमने फंसा लिए। और आर्मी मैन का क्या पता, वो तो सारा दिन ड्यूटी पर रहते हैं जंगल झाड़ में, उनको क्या पता कि क्या चरित्र होता है, क्या। वो तो एक ही चीज़ सिखाया जाता है सेना में कि दुश्मन पर टूट पड़ो, तो बेचारा वो तो कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उनके पास एक इंसानियत था जिसके वजह से उन्होंने उस लड़की से मिले। लेकिन लड़की जो था बहुत तिरिया चरित्र औरत थी, जिन्होंने पहले से भी शादी कर चुकी थी, उनके पास बच्चा भी था, 2-2 3-3 बच्चे हैं उनके पास, और ये पूरी तरह से कहता है तो फंसाने का काम किया गया है। और इसमें जो लड़की है बहुत गिरी हुई, जैसे सातिर दिमाग है, सातिर दिमाग है, और जिस तरह से कह रहे हैं चरित्रहीन टाइप का, जिस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोगों को पहले सनातन धर्म में सर पहले हम लोगों को ये बता दिया गया है कि हमको महिलाओं को पहचानना कैसा है। जैसे एक चरित्रहीन जिस तरह से सुपनखा को दिखाया गया है, एक माता सीता है जिनका चरित्रवान औरत है, महिला चरित्रवान जो माता के नाम से संबोधित एक देवी माँ के नाम से जानी जाती हैं, और एक चरित्रहीन जो कहीं ना कहीं वो सुपनखा के दिखाया जाता है। तो आजकल के ज़माने में बोलते हैं कि महिला को सम्मान करो, महिला का सम्मान करो, तो महिला का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन वो महिला माता सीता की तरह होना चाहिए। लेकिन उस महिला को हम सम्मान बिल्कुल नहीं करेंगे जो हमारे हमारे ऊपर खुद दृष्टि डाल रहा हो, हमारे सेना हो या हम पे बदनाम करने का प्रयास करो, तो उसके नज़र से आप कैसे देखते हैं सर? जी उसके नज़र से देखिए, सम्मान लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान करने लायक हो तो। अगर सम्मान करने लायक लेडीज अगर ना हो तो फिर लेडीज सम्मान लायक नहीं है। और हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हो वो आर्मी मैन को उनका इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो इंसान एक देशभक्त हैं और उनके साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक रही लेडीज़ की बात, तो पहले ही उनका नेचर ख़राब है। शोभा थिएटर में काम करती थी और भी डांस करती थी, तो वो सब का क्या वो सब लेडीज़ है वो हमको समझ में नहीं आता है। इस पर कानून का बड़ा कार्रवाई करना चाहिए कि आर्मी मैन को इंसाफ मिलना चाहिए। बस बाकी धन्यवाद। अच्छा, आर्मी मैन का इंसाफ मिलना चाहिए, और जिन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि
जिस तरह से हमने बताया कि हम लोगों को पहले ही सनातन धर्म में, यही तो इसीलिए तो कहते हैं कि सनातन धर्म से जुड़ी रहती। सर एक धन्यवाद तो आपने बोल दी, एक चीज़ और पूछेंगे सर, जैसे कि वो कहीं शादी का मतलब नहीं है उनको पता है, शांति जी जो बोले हैं कि हमको शादी से मतलब, किसी मीडिया कर्मी ने ये पूछा कि आप शांति जी ये बताइए शादी का मतलब क्या होता है, तो जहाँ तक हम जानते हैं या लोग ये होना चाहिए अगर जो सनातन धर्म को मानता है तो वो कहीं ना कहीं ये जानता है कि शादी का मतलब होता है एक सामाजिक बंधन में बंधना, एक पारिवारिक बंधन में बंधना, यही होता है क्या सर? जी 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 सर, शादी का मतलब यही होता है कि सामाजिक बंधन में बंधना। शादी का मतलब ये थोड़ा होता है कि कमरा में शादी होता है, तो आदमी अब तो किसी को कमरा में बैठा रहेगा लेडीज जेंट्स तो कह देगा कि शादी कर लिए हैं, ये तो गलत है, सरासरी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी का मतलब है खुलासा, चार बीच जाके पूरा दुनिया जाने। आज यहीं पर शादी सबका हो रहा है तो सब खोल के शादी कर रहा है कि कमरा में शादी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं लड़की गलत है, ये पूरी तरह से लड़की गलत है, जेंट्स का इसमें कोई हाथ नहीं है, उसको कहीं न कहीं फंसाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो आर्मी मैन पहले से उसको जानती थी, वो तो ट्रेन में हम सफ़र में मिल गया तो अलग बात है, लेकिन आर्मी मैन का कोई गलती नहीं है। हम यहाँ तक आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं कि आर्मी मैन को इंसाफ मिलना चाहिए, जहाँ तक उनको जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने जिस तरह से बात को रखे हैं कि इन्होंने मतलब महिला और जेंट्स से नहीं जोड़े, इन्होंने वहाँ पे जोड़े कि मतलब जो गलत है, अगर मर्द भी गलत हो सकता है और पुरुष भी गलत हो सकता है और महिला भी गलत हो सकती है, और महिला भी सही हो सकती है और पुरुष भी सही हो सकता है। ये मतलब उस पर देखा जाता है कि किसका चरित्र कैसा है। तो कहीं ना कहीं ये आर्मी का चरित्र बता रहे कि वो चरित्रहीन नहीं हो सकता, आर्मी कहीं ना कहीं सही है। बाकी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।